Network topology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to ICS Academy with Sir Kashif. आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क के बारे में हम कहते हैं कि व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, फॉर शेयरिंग देयर डेटा इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एग्जांपल के तौर पे एक डिवाइस ये PC1 है, एक डिवाइस ये PC2 है और एक डिवाइस ये PC3 है। तो जब हम इन तीनों पीसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या किसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है। देन टूवर्ड्स द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या होगी? हम कहते हैं जी कि फिज़िकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क का फिज़िकल लेआउट जिसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ केबल्स यूटिलाइज हुई हैं, कोई कंप्यूटर जो है किसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी स्विच या हब के साथ कनेक्टेड है या वो किसी भी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाएगा। अब फिज़िकल लेआउट से मुराद ये है कि हमारे पास के हाउ डिवाइसेस आर केबल्ड, कि हमने डिवाइसेस को आपस में किस तरह से केबल किया है। और इसके अलावा टोपोलॉजी का काम क्या है? टोपोलॉजी का काम ये है कि वो डेटा को लॉजिकल फ्लो के अंदर किसी भी एक नोड से किसी भी दूसरे नोड की तरफ टूवर्ड्स जो है वो क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है। थ्रू किसके ज़रिए? थ्रू दिस टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में हमारे पास इसकी 4 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप है बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है रिंग टोपोलॉजी और चौथी है मैश टोपोलॉजी। अब ये 4 जो टाइप्स हैं ये सिलेबस 9th क्लास KP गवर्नमेंट और इसके अलावा फर्स्ट ईयर जो है उसमें 5वां चैप्टर आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स का, उसमें ये चारों टाइप्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसीलिए आज हम इन चारों टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बस टोपोलॉजी की, तो अगर आप इस डायग्राम को समझें या इस डायग्राम को देखें तो बस टोपोलॉजी कहती है हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रलाइज केबल होती है जिसको हम बैकबोन या बस बोलते हैं। ये जो सेंट्रलाइज केबल आपको नज़र आ रही है जिसके साथ हमारे पास मल्टीपल PC कनेक्टेड हैं और इन PCs को हम नोड भी बोलते हैं और डिवाइसेस भी बोलते हैं, जो कि आपस में एक सेंट्रलाइज केबल के साथ कनेक्ट होने के बाद क्या कर रही हैं? एक टोपोलॉजी जनरेट कर रही हैं और उस टोपोलॉजी का नाम क्या है? बस टोपोलॉजी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो हम इसके बारे में कहते हैं कि ऑल नोड्स और डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज केबल, कि हमारे पास जितनी भी नोड हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रलाइज केबल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। तो आप ये देखें PC1 सेंट्रलाइज केबल के साथ अटैच है, PC2 सेंट्रलाइज केबल के साथ अटैच है, PC3 सेंट्रलाइज केबल के साथ अटैच है, PC4 सेंट्रलाइज केबल के साथ डायरेक्टली अटैच है और PC5 जो है सेंट्रलाइज केबल के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो अब सेंट्रलाइज केबल आपके पास आ गई और इसके 2 जो एजेस हैं, ये जो आपको रेड कलर से डोमिनेट नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों जो रेड कलर के एजेस हैं इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर्स। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर जितने भी इस टोपोलॉजी के अंदर कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहला बस टोपोलॉजी का कंपोनेंट है उसको हम सेंट्रल बैकबोन या जिसे हम बस भी कहते हैं। कहता है जी कि ये हमारे पास एक सिंगल केबल है, जिस तरह से हमने ये डायग्राम के अंदर देखी है, और ये सिंगल केबल आपके पास ये कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, जो ये आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है।
कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द गाइडेड मीडिया, ठीक है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करवाती हैं किसी भी एक डिवाइस से टूवर्ड्स किसी भी दूसरी डिवाइस की तरफ। तो कहता है कि ये जो आपके पास सेंट्रलाइज बैकबोन है, ये सेंट्रलाइज जो आपके पास केबल है, वो आपके पास जो है इट मे बी कोएक्सियल, ये कोएक्सियल भी हो सकती है, ये कोएक्सियल के अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, जो कि नोड की कनेक्टिविटी को मेक श्योर बनाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर का काम क्या है? टर्मिनेटर का काम ये है कि इसने एजेस को संभालना है, यानी कि ये जो आपके पास दो एजेस हैं। अब होता क्या है, अगर लेट्स सपोज PC1 जो है वो कम्युनिकेट, या एग्जांपल के तौर पे हम PC2 की बात कर लेते हैं। अब PC2 जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है PC3 के साथ, ठीक है। इसी टाइम पे जो है आपके पास वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है PC1 के साथ। तो होता क्या है, अगर हम पहली एग्जांपल लें तो अगर ये PC3 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो ये एक मैसेज जो है वो सेंट्रलाइज केबल को देगा। अब उस मैसेज के आपके पास 2 वेज होंगे, एक वे इस तरफ जाएगा कॉपी मैसेज की, एक वे इस तरफ जाएगी, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग होती है ना। तो PC3 से पूछेगा ये तुम्हारा मैसेज है, अगर उसके साथ इसका एड्रेस मैच कर लिया तो ये रिसीव कर लेगा, नहीं तो ये PC4 के पास जाएगा, पूछेगा ये तुम्हारा मैसेज है, अगर इसका भी ना हुआ तो देन ये जाएगा PC5 के पास। अगर इसके साथ भी ये एड्रेस मैच नहीं करता तो हमारे पास ये किधर जाएगा? टर्मिनेटर के पास ये जाएगा। टर्मिनेटर का काम क्या है कि वो सिग्नल्स को, या ये जो मैसेज है सिग्नल्स की फॉर्म में, उनको क्या कर लेता है जी? ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो अगर हमने PC1 के साथ कम्युनिकेट करना था तो डायरेक्टली वो कॉपी जनरेट होगी, PC1 के पास जाएगी, वो उसे रिसीव कर लेगा। बट एट द सेम टाइम एक कॉपी जा रही है हमारे पास राइट साइड, अब इनमें से ये किसी भी एड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? ये कॉपी क्या इसी क्लोज पाथ के अंदर फ्लो करती रहेगी? नहीं, बल्कि क्या होगा, ये टर्मिनेटर इस सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर लेंगे। अब जब ये ऑब्जॉर्ब हो गए हैं तो ये आपका जो बिहेवियर सेंट्रलाइज डिवाइस का है वो अवेलेबिलिटी छोड़ देगा बाकी कंप्यूटर्स के लिए कि वो आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि 1 बाय 1 सब PC के साथ ये क्या करेगा? एड्रेस मैच करेगा, जिस कंप्यूटर के साथ उस डेटा का एड्रेस मैच हो जाएगा वो कंप्यूटर उस डेटा को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा, ठीक है। टर्मिनेटर बता दिया मैंने आपको कि सिग्नल अब्जॉर्ब करता है। दूसरा, ये एजेस पे होता है किसी भी सेंट्रलाइज केबल के, दोनों एंड के ऊपर ये प्लेस होते हैं, और ये आपके पास जो है हाई रेजिस्टर्स होते हैं जो कि आपके पास टर्मिनेटर का काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं इस बस टोपोलॉजी की, क्योंकि इन्हीं दोनों कोर्सेज के अंदर हमारे पास साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि भाई ये हमारे पास जो है बच्चे सिंपल टोपोलॉजी है, लेस केबलिंग इस्तेमाल हो रही है। जब केबल कम इस्तेमाल हो रही हैं तो हमारे पास इसकी कॉस्ट भी क्या होगी? इफेक्टिव होगी। उसके बाद सिंपल सेटअप है। सिंपल सेटअप से मुराद ये है एक ही सेंट्रलाइज केबल है और उसके साथ हम T कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर करना, और एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं इसे स्मॉल एज अ टेम्पररी नेटवर्क के तौर के ऊपर। उसके बाद नोड फेलियर इंडिपेंडेंसी। देखिए जी, हर कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो इस सेंट्रलाइज्ड केबल के साथ कनेक्टेड है, तो हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, उस नेटवर्क को वहाँ से हटा के हम क्या करेंगे, दूसरा नेटवर्क प्लेस कर देंगे। तो अब हम अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला इसका जो सबसे बड़ा मेन फेलियर है वो ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि आपके पास एक ही सेंट्रलाइज केबल है। अब वो सेंट्रलाइज केबल जो है अगर वो आपके पास ब्रेक हो जाती है या फेल हो जाती है, ठीक है, ये सेंट्रलाइज केबल, तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, कि आप इसमें ये नहीं है कि नंबर ऑफ नोड्स को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं, कि ये आपके पास हम ये कह सकते हैं कि लार्ज नेटवर्क के लिए ये सूटेबल नहीं है।
उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो इनर ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि आपका होल नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है इसका ये है कि ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास किसी एक नोड के अंदर जो है वो फॉल्ट आ गया है तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये है कि आपका पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, अब आपको वन बाय वन चेकआउट करना पड़ेगा किस नोड के अंदर हमारे पास डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन सा नोड या कौन सी डिवाइस हमारे पास प्रॉपरली काम नहीं कर ली। और जो सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी कंसर्न, बिकॉज ऑफ आपके पास ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, हर एक जो है वो आपके पास जाएगा, आपका मैसेज या डेटा जाएगा हर कंप्यूटर के पास। तो जैसे ही वो हर कंप्यूटर के पास पहुंचेगा उससे पूछेगा कि ये तुम्हारा एड्रेस मैच करने के लिए आपका है, नहीं, नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के पास जाएगा, तीसरा ब्रॉडकास्ट होगा, चौथा पीसी। तो इस तरह से आपके पास ये जो हम अगर सिक्योरिटी कंसर्न से देखें तो डेटा जो है वो पासेस थ्रू शेयर्ड केबल, यानी केबल के ज़रिए हर नोड टू नोड जाके, तो इस तरह से ये आपके पास सिक्योर नहीं है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जाना और उसकी टाइप्स में सबसे पहली टाइप बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार टोपोलॉजी को देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है।